जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पुत्र श्री गणेश जी का विवाह कैसे हुआ। कहते हैं गणेश जी की पूजा सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले है, सबसे पहले की जाती है और सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं गणेश भगवान। और ये बात देवताओं ने भी स्वीकार की है कि बुद्धि के देवता हैं भगवान श्री गणेश जी। तो मित्रों, आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि किस तरह से भगवान गणेश का विवाह हुआ। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती थी, लेकिन बात तो उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? कारण ये था क्योंकि एक तो गणेश जी का सर हाथी का सर था और उनकी एक दांत भी टूटी हुई थी। एक दांत टूटी हुई थी, सर हाथी का था, इसलिए राजकन्याएं गणेश जी से विवाह करने से मना कर देती थी। इसीलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया था। और उनके इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी मदद करता था। गणेश जी के आदेश पर उनका मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिससे विवाह में विघ्न आ जाता था। ये गणेश जी का काम हो गया था। मूषक और दोनों लोग मिलकर के काम किया करते थे। दोस्तों, कहते हैं गणेश जी और मूषक इन शैतानियों से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। गणेश जी और मूषक की इन शैतानियों से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। इसलिए सभी ने महादेव यानी कि गणेश जी की पिता के पास उनकी शिकायत के लिए गए और देवता लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारी मदद करो, क्योंकि पता नहीं क्यों ये हम लोगों के विवाह में विघ्न डाल देते हैं। लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई मदद नहीं कर पाए। लेकिन भगवान शिव जी और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस परेशानी का हल केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और माता पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। इस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। इस समय भगवान ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्री प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की ही मानस पुत्री कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब भी उनका बदमाश मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा देती थीं, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया।
एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लग जाने पर गणेश जी काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं। कहते ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लग जाने पर गणेश जी काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं, लेकिन गणेश जी क्रोध कर पाते इससे पहले ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं दोस्तों, और गणेश जी से कहते हैं कि गणेश जी, मेरे पुत्रों, मेरे दोनों पुत्री रिद्धि सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि गणेश जी, मेरी दोनों पुत्री रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लें। ब्रह्मा जी के कहने पर श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए मान जाते हैं और उनका बड़े धूमधाम से विवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के रिद्धि सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्णा।